कन्या राशि कैसा रहेगा आपके लिए पूरा का पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए पूरा सुने, अंत तक सुने। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी राशि के स्वामी जो बुध ग्रह बनते हैं वो आपके लिए कुछ राजयोग कारक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और ये निर्माण आपके लिए होगा 23 सितंबर से। 23 सितंबर में आपके खुद कन्या राशि के अंदर ट्रांजिट होगा बुध ग्रह का, अपने घर में आएंगे और एक राजयोग बनेगा और इस राजयोग को कहा जाता है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। इस राजयोग की बदौलत आपके मान सम्मान में, यश वैभव में, सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा देखने को मिलेगा। ये राजयोग आपके शरीर पर बनेगा, आपके प्रथम भाव पर बनेगा, आपके कैरियर का लॉर्ड होकर के राजयोग बनेगा और इसी टाइम पीरियड में एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो एक तरीके से व्यक्तित्व का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ और बहुत शुभ रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात है कि राजयोग बने, हम तो चाहते ही हैं। कौन व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता कि राजयोग बने? हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको राजयोगों का लाभ प्राप्त होता रहे। और 18 सितंबर 2024 ये डेट ज़रूर याद रखना। इस टाइम पीरियड में आपको कुछ विशेष लाभ सूर्य ग्रह के द्वारा भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो ग्रह स्थिति अनुकूल है, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है। फिर 10 अक्टूबर से लेकर के और 29 अक्टूबर के बीच में खुद आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह फाइनेंस पर चले जाएंगे, पैसे के घर पर चले जाएंगे और इस घर पर जाएंगे तो आर्थिक रूप से आपको लाभ प्रदान करेंगे, आपको परिवार का सुख देने का काम करेंगे, आपको वाणी का सुख प्राप्त होगा, आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसी ग्रह स्थितियां यहाँ पर बनेगी जैसे ही बुध तुला राशि के अंदर आएंगे तो एक तरीके से आपको धन धान्य के दृष्टिकोण से शुभ समाचार मिलने लगेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा, और वो ये है कि जो आपके सहयोगी शुक्र देव बनते हैं, शुक्र ग्रह के द्वारा आपके लिए एक बहुत जबरदस्त धन वृद्धि योग बनेगा और इसकी शुरुआत हो रही है 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर के बीच में। इस टाइम पीरियड में आपको स्वयं राशि के शुक्र के द्वारा पैसा प्राप्ति का योग बनेगा और बहुत सुंदर योग बन रहा है दोस्तों ये। तो जो लोग ग्लैमर, आर्ट, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक आइटम्स, हॉस्पिटैलिटी, अकाउंट्स, ऐसे सब कार्य व्यवसाय में हैं, उनके लिए ये शुभ समाचार बहुत ही अच्छा है, काफ़ी आनंददायक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और कुछ विषयों के बारे में। आपके लिए जो सूर्य ग्रह हैं वो व्यक्तित्व में 4 चांद लगा सकते हैं और इनका व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने का जो योग चालू होगा वो हो रहा है दिनांक 16 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में आपके शरीर पर सूर्य का योग बनेगा। सूर्य आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा व्यक्तित्व, नए लोगों का सानिध्य मिलेगा, परंतु सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा। इस ग्रहण दोष के कारण भी जीवन में तनाव उत्पन्न होता है, बाधाएं आती हैं। तो यहाँ सूर्य को मजबूत करके रखिएगा तो केतु का नकारात्मक प्रभाव आपसे शांत रहेगा। आगाह करना चाहूंगा कुछ विशेष चीजों को लेकर के, जैसे सूर्य नीच हो जाएंगे, 17 अक्टूबर को नीच होंगे लगभग सुबह 7:45 बजे और 16 नवंबर तक नीच स्थिति में रहेंगे और रहेंगे कहाँ? तुला राशि में 7 नंबर में। ये जो 7 नंबर लिखा है यहाँ नीच हो जाएंगे। इनके यहाँ नीच होने के कारण ये आपको परिवार में मतभेद देंगे, वाणी में आपके अभद्रता देखने को मिलेगी। बड़े अगर आप अफसर हैं तो वहाँ आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे और आपके जो खर्चे हैं वो बहुतायत मात्रा में होने लगेंगे, क्योंकि द्वादश स्थान खर्च का मालिक होकर के सूर्य ग्रह नीच होगा, यानी कि वो खर्चों में अधिक वृद्धि कराएगा, वो विदेशों से रिलेटेड कार्यों में रुकावट लाएगा, वो बनते कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसा टाइम पीरियड आपका 1 महीने का रह सकता है, ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो आपके भाग्य को संभाल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके भाग्य को इन 4 महीने तक संभाल के रखें। बाकी ग्रहों का ट्रांजिट तो अप डाउन में मुझे ज्यादा नजर आ रहा है।
शनि ग्रह रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में बैठे हुए हैं, वक्र चाल में हैं, आयु को देख रहे हैं, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, खर्च को देख रहे हैं, धोखे के घर को देख रहे हैं। यानी कि शनि भी आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि भी आपके लिए नुकसानदायक है, परेशानी वाले हैं। शनि रुकावटें पैदा कर रहे हैं, रोग की स्थिति को शरीर के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बचाव के साथ अब चलना पड़ेगा आगामी समय में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 15 नवंबर को जैसे ही मार्गी होंगे, यानी कि वक्र चाल को छोड़ के सीधे चलने लगेंगे मार्गी गति से, तो फिर एक सुधारात्मक परिस्थितियाँ यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मंगल ग्रह, एक कहावत है ना कि मंगल कराए दंगल, मंगल देव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अच्छे नहीं हैं। मंगल ग्रह के द्वारा कन्या राशि वालों को कष्ट है, और उसका कारण भी मैं आपको समझा देता हूं कि मंगल ग्रह आपके 10वें स्थान में रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे, इधर आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे, और 20 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। अब ऐसे में ये एक तो अष्टम भाव का मालिक हो गया और तीसरे का मालिक हो गया, और ये अष्टम भाव से अष्टम होता है तीसरा घर। इन दो स्थानों को लेकर के 10th हाउस में कर्म को प्रभावित करेंगे, प्रोग्रेस पर बाधा निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसा ग्रह गोचर मुझे यहाँ नजर आ रहा है। इसके अलावा मंगल ग्रह नीच के भी होंगे, और नीच का प्रभाव 20 अक्टूबर की दोपहर में चालू हो जाएगा लाभ स्थान पर। आयु के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं, छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर के नीच हो रहे हैं, लाभ स्थान पर नीच हो रहे हैं, यानी कि लाभ में कमी। जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं उनको दिक्कत, आईपीएस ऑफिसर जो हैं उनको दिक्कत, और विदेशों से रिलेटेड काम में रुकावट आना, बनते कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, ऐसी तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतते हुए चलिएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि मंगल आपके लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। 15 अक्टूबर के बाद एजुकेशन में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन भी मिला जुला से ही रहेगा, कोई बहुत खास उचित नहीं नजर आ रहा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहूँगा। नमस्कार।